देखो ना पापा, आपके होने वाले दामाद जी मेरी बात ही नहीं मान रहे। बस इतनी सी बात, शादी हो जाने दे बेटा, सब मानेगा। वही तो, शादी तो अच्छे से नहीं कर रहे, कह रहे कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्या? अरे दामाद जी कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी की शादी है और शादी जीवन में एक बार ही होती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ससुर जी? हर बाप की बेटी की शादी जीवन में एक बार ही होती है। कौन बाप बार बार कराना चाहता है? मैं तो कह रहा हूँ, क्या ये 1 लाख का लहंगा खरीदने की कहाँ जरूरत है? पूरी जिंदगी वो 1 लाख का लहंगा लटका थोड़ी घूमेगी। और क्या फायदा है पूरी रिश्तेदारी को यहाँ बुलाने का, जबकि उनको हम पसंद नहीं, हमको वो पसंद नहीं। अरे रिश्तेदारों को ही ना बुलाए, कैसी बातें कर रहे हो दामाद जी? अरे खुशी का मौका है और खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं। और संपत्ति बांटने से घटती है। मुझे तो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता कि भाई साहब हमें खुद की शादी में पूरे जीवन भर की संपत्ति खर्च करके 400 लोगों को खुश करना है, चाहे खुद शादी के बाद हमें दुखी होना पड़े। मैं तो यूं कह रहा हूं कि 10 लोग आपके, 10 लोग हमारे, घर घर में शादी निपटा देते हैं। ना कोई कलेश, ना कोई टेंशन। जो रुपया बचेगा उससे मस्त हम दोनों अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे ना। ज्यादा रुपया बचेगा तो कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, फ्यूचर के लिए भी बढ़िया है। अरे वाह दामाद जी, ये फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल सही है। पापा क्या आप भी इन्हीं की साइड ले रहे हो? आप तो कुछ कहो। अब ये इतनी जिद कर रही है तो लो बताओ, इतना समझाने के बाद भी लगता है ससुर जी कुछ ज्यादा रुपए आपके पास। एक काम कर, मुझे ना अब एक फॉर्च्यूनर चाहिए गिफ्ट में। अरे नहीं। 200 गज का प्लॉट भी चाहिए मुझे। अरे नहीं। 10 लाख तो अभी के भी चाहिए नगद। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो पागल है, इसकी बातों का क्या है? शादी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे तुम कह रहे हो, है ना? मैं तो पहले ही कह रहा था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अनपढ़ कैसा है? तुम तो यार वैसे काफी पढ़ी लिखी हो ना। हाँ बोल, क्या पूछना है? विल यू मैरी मी अमित, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। मुझसे शादी करोगे अमित? मुझसे शादी करोगे अमित? आपकी लड़की राह चलते लड़के को छेड़ रही। अंकल जी देख लो अब आप अपने हिसाब से क्या चीजें करनी है। क्या बात है सर? शाबाश। खोपड़ी तोड़ साले। सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। अच्छा, किसके खिलाफ? दहेज के खिलाफ। अच्छा हाँ, लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। बताओ, आजकल गरीब आदमी शादी भी नहीं कर सकता अपनी बहन बेटियों की। कितना दहेज मांग रहे हैं? जबरदस्ती। जबरदस्ती मांग नहीं रहे सर, जबरदस्ती दे रहे हैं। ये कौन से लड़के वाले हैं दहेज मांगने की जगह दे रहे हैं? ऐसा आपकी लड़की का सरकारी नौकरी करती तो उल्टा आपको दहेज मिल रहा है। आप गलत समझ रहे हैं सर, हम ही लड़के वाले हैं। मैं खुद दूल्हा हूँ, मुझे ही जबरदस्ती दहेज दिया जा रहा है। तू ही लड़का है? हाँ। तुझे दहेज मिल रहा है? हाँ। और तू ही कंप्लेंट करवाना है? हाँ। अरे पी के आया क्या तू? नहीं सर, पीता तो नहीं हूँ मैं। तो फिर क्या दहेज को मिल रहा है? अरे सर, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है। तो बावड़ी पूछ, कंप्लेंट किसके खिलाफ लिखूं मैं? लड़की वालों के। अरे लड़की वाले करते हैं लड़के वालों पे, भूल गया क्या तू? सर आप भूल गए हैं क्या? दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। अरे मुझे नहीं पता सर, मेरा केस लिखिए आप। दिक्कत क्या लिखूं बता? मानसिक प्रताड़ना। उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ गिफ्ट बोल बोल के दहेज दिया है मुझे। कल को मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर उन्होंने केस कर दिया तो मुझे टेंशन बनी रहती है। अच्छा, कितना दहेज दिया है? 8 लाख। 8 लाख। और हाँ सर, वो भी लिखिए, मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हुई उसका मुआवजा चाहिए मुझे पूरे 15 लाख। अबे साले तू आज ही बदल लिया साला। और फनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।